नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने जो है 8वीं कक्षा के लिए जो है वृक्ष प्रेमी टिमक्का, ये जो है पाठ आधा हो चुका है। और शेष भाग जो है मैं अब आधा कराऊंगी, मगर उससे पहले जो है मैं थोड़ा सा फिर एक बार तुम लोगों को जो पहले हमने पढ़ा है उसको थोड़ा स्मरण कराऊंगी, उसको याद दिलाऊंगी कि हमने क्या पढ़ा है। संक्षिप्त में बताऊंगी क्या थी कहानी या क्या कहा इस पाठ में है। तो ये जो है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का, उस पर क्या करेंगे आधारित ये कहा पाठ है, जिसका पूरा नाम था सालू मर्दा तिम्मक्का। तो ये जो कर्नाटक में रहने वाली है और इन्हें जो है कर्नाटक सरकार ने जो है कितने ही पुरस्कार इन्हें दिए हैं और इन्हें सम्मानित भी किया गया है। और समाज सेवा के लिए जो है ये जो पुरस्कार मिले हैं, और क्या है जो इन्होंने पेड़ पौधे लगाए उनके लिए भी क्या है उन्हें पुरस्कार मिले हैं। अब ये जो है ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में रही है, और ये ग्रामीण प्रदेश में रहकर अर्थात विलेज में रहते हुए भी इसने जो है इन्होंने जो है बहुत से पुरस्कार लिए, और ये पढ़ी लिखी भी नहीं थी फिर भी उन्हें सरकार ने पुरस्कार दिया। तो उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था समाज के लिए, एक समाज सेवा करके, और दूसरा जो है पेड़ पौधे लगाकर जो है ट्रीज वगैरह लगा कर क्या है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो उन्हें जो है वो अनपढ़ महिला थी तो भी क्या है उनका जो व्यक्तित्व था, उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय यहाँ पर हमें मिलता है। तिम्मक्का का जन्म जो है तुमकुर जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनहಳ್ಳಿ में हुआ था। प्रश्न पूछा जाएगा, मैंने पहले ही कहा है कहाँ कहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो तुमकुर जिला याद रहे। और इनके पिता का नाम क्या था, चिकरंगैया, ठीक है, और माता का नाम विजयम्मा। इनके जो है 6 संतानें थी, और माता पिता जो है अब 6 संतानें हैं। तो आज के युग में जो है 2 संतानों को ही पालना बहुत ही कठिन होता है, तो इनकी तो 6 संतानें थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी गरीबी हालत थी, इनका परिवार कितनी गरीबी में पल रहा था। तो इनके माता पिता जो है मेहनत मजदूरी करते थे और अपना पेट पालते थे। फिर तिम्मक्का के शादी विवाह हुआ तो उनके पति का नाम जो था चिक्कैया, ठीक है, बिकला चिक्कैया उनके पति का नाम था। वो जो दूसरों की खेत में जो है ये मजदूरी करते थे, और मजदूरी करके जो है पसीना बहा कर क्या है काम किया करते थे। अगर एक दिन भी वो मेहनत नहीं करते तो क्या है इन्हें भूखे सोना पड़ता था। तो मैं जो है आधी ही बात मैंने बताया था, हमने जो है इस परिस्थिति से लोगों को जूझते हुए देखा है। हमने कहीं लोगों को जो है खाने के लिए तड़पते हुए देखा है, यात्रा के लिए तड़पते हुए देखा है, अपनों को मिलने के लिए तड़पते हुए देखा है। हम देख सकते हैं अभी इसी वर्ष हमने देखा है लॉकडाउन के कारण कि कितने ही यात्री जो है एक शहर से दूसरे शहर जाना है, अपने माता पिता को मिलना है या अपने भाई बहनों को मिलना है, तो कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा था हर एक व्यक्ति। यहाँ पर गरीब नहीं, अमीर नहीं, कुछ नहीं, सब समान है, सभी समान थे। और हर कोई क्या है मिलने के लिए तड़प, जिसके पास पैसा है मगर क्या है अगर वो प्लेन से जाना चाहता है, हवाई जहाज से जाना चाहता है, मगर क्या है बंद थे, वो नहीं जा पा रहा था, पैसा होते हुए भी नहीं जा पा रहा था। कार नहीं थे, बसेस नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, तो क्या दुर्दशा हो रही थी लोगों की, कितनी तकलीफें। और उसके साथ साथ गरीबों को तो इतनी हालत बुरी हो गई थी कि खाने के लिए नहीं था, क्योंकि सब कंपनियां, सब दुकानें, सब कुछ बंद हो गया था 3-3 2-2 महीने के लिए। तो उनको खाने के लिए तक क्या है बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। तो ये हम समस्या समझ सकते हैं कि ये लोगों के ऊपर भी क्या बीती होगी तिम्मक्का और उसके पति पर, कि एक दिन मजदूरी ना करने पर क्या है उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था या रहना पड़ता था। अब आगे चले। तिम्मक्का निसंतान थी, अर्थात उसकी कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे, उनको जो है एक आशा थी बच्चे की, एक क्या थी आशा कहेंगे, होप था कि एक बच्चा रहे हमारे पास, मगर वो निसंतान थे, उन्हें कोई संतान ही नहीं थी उनको।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या सोचा कि एक बच्चा गोद लिया जाए। तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया, मगर उसके जो असली माता पिता हैं, ठीक है, वो क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद वो आकर अपने बच्चे को ले गए, जिसके दुख में जो है तिम्मक्का बहुत रोई। ठीक है, वो क्यों लेकर गए, क्योंकि उनके जो भी लोग थे पहचान के, वो उन्हें क्या करते थे, कटु बातें करते थे उन्हें। ठीक है, कटुती अर्थात मन को लगने वाली बातें सुनाते थे वो माता पिता को, बच्चे के माता पिता को। इसलिए उन्होंने क्या किया, बच्चे को आकर ले गए। अब ये पढ़ेंगे हम, मैं पढ़ती हूँ, देखो आप लोग। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दत्तक, दत्तक का अर्थ है अडॉप्ट करना। ठीक है, गोद लेना। पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। तो वो जो पुत्र को, जो बच्चे को गोद लिया था, उनके माता पिता को क्या है, सगे जो भी लोग थे उनकी क्या है, निंदा, उनकी जो बुरी बातें थी वो सुननी पड़ रही थी। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को ले जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई, लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहा है। तो वो तो बच्चा चला जाता है, मगर उन्होंने क्या किया, एक बल्लूरू के उमेश नाम के एक बच्चे को उन्होंने क्या गोद लिया, या अपनाया, उसे अपना बेटा करके अपनाया। ठीक है, तो उसका नाम सुनने पूरा, उमेश बीएन। ठीक है, जो आज भी उनकी सेवा कर रहा है। ठीक है, आज भी उनके साथ संबंध है उसके, ये यहाँ पर बताया गया है। 2005 में उन्होंने उसे अपनाया, याद रहेगा, 2005 में जो है उमेश बीएन को उन्होंने पुत्र के रूप में अपनाया, और आज भी क्या है, वो उनके साथ है। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा लेंगे। अब क्या है, संतान तो नहीं थी, अब ये दो अकेले हो गए थे, तो इन्हें अपना दुख बांटने के लिए, अपने दुख को भुलाने के लिए कहेंगे तो बेहतर है, तो अपने दुख को भुलाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अच्छे कार्य करने का निश्चय किया, निर्णय लिया। तो वो कौन सा था, धर्म कार्य। ठीक है, धर्म कार्य में लगा दिए। उनके गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था। उनके गांव के सामने जो थे श्रीरंगा स्वामी, याद रहे कौन सा मंदिर था, श्रीरंगा स्वामी, वो मंदिर था जहां हर साल मेला लगता था, जहां पर जो है हर साल जात्रा लगता था, मेला लगा रहता था। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया। वहां पर जो है दूर दूर तक पानी नहीं था, यात्रा के लिए लोग आते थे, अपने साथ जानवरों को लेकर आते थे। तो बैल बोलो, या फिर गाय बोलो, या फिर बकरी बोलो, जो भी जानवर है उन्हें लेकर आते थे, मगर वो जानवरों को, और या क्या था, पानी का प्रबंध नहीं था। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, टिकम्मा और उसका जो पति है वो चिक्कैया, वो क्या करते हैं, जानवरों को पीने के लिए पानी का प्रबंध करते हैं। तो ये पता है, अगर किसी जानवर को तुम खाना देते हो, या भूखे जानवर को खाना दोगे, या पानी पिलाओगे, तो वो भी तुम्हें दुआ देता है। ये तुम्हें पता है, वो भी तुम्हें दुआ देता है, तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करता है भगवान से, कि इसने मेरी प्यास बुझाई, इसने मुझ भूखे को खाना खिलाया, तो जो भी इसकी आशाएं हैं, इसकी जो भी सपने हैं, तू उसे पूरा कर। ये सच है, ये जो है एकदम क्या कहेंगे, सत्य है। तो इसीलिए इन्होंने भी क्या किया, धर्म का कार्य करना शुरू किया। इन्होंने जानवरों के लिए क्या आवश्यकता थी, इन्हें जानवरों को पानी पीने के लिए कुछ प्रबंध करने की क्या आवश्यकता थी, वो इंसानों को ही करते थे बस था, मगर यहाँ पर उन्होंने जानवरों के बारे में सोचा। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, पानी पीने के लिए पानी का इंतजाम किया, इंतजाम करना, प्रबंध करना। ठीक है, याद रहे, फिर एक बार कहूंगी कि तिम्मक्का और चिक्कैया जो है, दोनों ने निश्चय किया कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे लोगों का भला हो। तो ये क्या करते हैं, धर्म कार्य में निकल पड़ते हैं। धर्म कार्य कैसे करते हैं, तो वहां पर जो है एक जो मंदिर था जिसका नाम था श्रीरंग स्वामी,
का मंदिर था। तो उस गांव में जहाँ पर मेला लगा होता था, और उस मेले में जो है लोग आने वाले जो लोग थे वो अपने साथ क्या करते थे, जानवरों को लेकर आते थे। तो वो जानवरों को पानी की प्यास लगती थी, तो इसीलिए वे दोनों क्या करते हैं, उन जानवरों को पीने के लिए पानी का प्रबंध करते हैं। तिमका ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सिंचने बढ़ाने की बात सोची। अब इसने पानी का प्रबंध तो कर दिया, बाद में क्या किया, दोनों ओर पेड़ के दोनों तरफ जो है पेड़ लगाना है, सिंचना अर्थात पानी डालना है। ये सब क्या है, बात सोची कि यहाँ पर क्या है, पेड़ लगाएंगे। ठीक है, वो क्यों लगाएंगे ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। यह काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने हुलीकल और कुदुर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। अब इन्होंने जो निश्चय किया था तिमका ने, तो ये तो आसान नहीं था, फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही, और उसने क्या किया, हुलीकल और कुदरू के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते पर क्या है, बरगद के पेड़ लगाए उन्होंने। प्रश्न पूछा जाएगा कि बरगद के पेड़ डाल कहाँ लगाए, तो हुलीकल और कुदरू के बीच में 4 किलोमीटर के फासले पर अर्थात रास्ते पर। ठीक है, उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की, और वो पेड़ खाएंगे, पौधे खाएंगे या वो नष्ट करेंगे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसकी सुरक्षा की। कौन खाएगा वो पेड़ पौधे या प्लांट्स जो है, भेड़ बकरी खाएंगे, इसलिए उसकी सुरक्षा भी की। पहले साल 10 लगाए, दूसरे साल 15, तीसरे साल क्या है 90, 90 का अर्थ है 90। तो पहले साल उन्होंने कितने लगाए पेड़, 10, फिर दूसरे साल कितने लगाए, 15, 15, फिर तीसरे साल 90। इस तरह से उन्होंने पेड़ लगाए, और इनका पालन पोषण जो है अपने बच्चों की तरह किया। उनकी देखभाल जो है हम बच्चों की कैसे करते हैं, वैसे उनकी देखभाल की। उन्हें कीड़े लगने नहीं दिया, उन्हें जो है ज़्यादा जो धूप होगी सूर्य से थोड़ा बचाया, या फिर पानी डाला, उन्हें क्या करेंगे, उन पत्तों को जो है क्लीन रखा, वॉश किया पानी से। ये जो भी चीज़ें हैं उन्होंने अपने बच्चों की तरह क्या है उनकी परवरिश की या देखभाल की। यहाँ पर देखेंगे 90 पेड़, पहले साल जो है 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। अब ये जो है उन्होंने जो पालन पोषण किया उन पेड़ पौधों का, तो ये जो करती रही ये कार्य कितने साल तक की, उसने 10 साल तक किया, उन्होंने 10 years तक किया। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। अब पेड़ जब लगाते हैं तो उससे भी देखो उन्हें कितना पुण्य मिल रहा है, क्योंकि जो भी रात्रि चलता है, धूप खड़ी होती है वहां पर, बहुत सूर्य की किरणें लगती है मनुष्य को, जिससे गर्मी होती है ना, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, छायादार पेड़ लगाया कि थोड़ा देर वो क्या है बैठकर ताज़ी हवा ले। ठीक है, थोड़ा छाया ले, ठंडी हवा ले। तो इस तरह से उन्हें वो भी कार्य किया, और पशु पक्षियों के लिए क्या किया, एक घर बनाया, घर का प्रबंध किया। पेड़ होंगे तो वहाँ पर तो पक्षियों के लिए क्या है, घोंसले होंगे, नेस्ट होंगे, तो वो भी उन्होंने किया। तिमका के जीवन में मुसीबत की घड़ी शुरू हुई। तिमका के पति की तबीयत खराब हुई। अब क्या है, उनके जीवन में क्या है, मुसीबतें आने लगी, कठिनाई आने लगी, कष्ट आने लगे तिमका के जीवन में। वो कैसे, तो उनकी जो पति थे उनकी क्या है, तबीयत खराब होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी। बुरी हालत में चिकैया चल बसे। अब वो छोटा सा गांव था, वहां पर शायद अस्पताल नहीं होगा, तो क्या है बहुत ही बुरी दुर्दशा पे क्या है उनके पति का देहांत हो गया। तिमका अब अकेली पड़ गई, फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही। अब वो जो संसार में अकेली हो गई, उनका कोई नहीं था, बच्चे तो थे ही नहीं, पति भी मर गया, माता पिता भी नहीं थे, तो वो दुनिया में क्या हो गई, अकेली, संसार में अकेली पड़ गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, हाय हाय करके रोना नहीं किया, वो हिम्मत नहीं आ रही, और हर कष्ट को सही सामना किया, हर कष्ट का, कठिनाइयों का सामना किया, और क्या है अपने कार्य में तल्लीन रही, अर्थात क्या है डूब गई, अपने कार्य में इतनी बिजी हो गई
कि उसे कुछ दूसरा क्या है विचार ही नहीं आने लगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तिमक्का ने अब तक 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाना, संकल्प करना, निर्णय लेना, ठीक है। तो अब वो 300 पेड़ लगा चुकी थी, ट्रीज लगा चुकी थी। तो अब उसकी रक्षा करने का जो कार्य करने का क्या है, कर्नाटक सरकार ने जिम्मेदारी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है। तिमक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी, वृक्ष मित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गाडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर करांत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेकों पुरस्कार से अलंकृत किया गया। अब इन्हें बहुत से पुरस्कार जो है यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इन सभी पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया और क्या है, उन्हें कुछ धनराशि भी मिलती गई उसमें। तिमक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही। तो सन 2012 में क्या है, प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिमक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही थी। अब ये पेड़ पौधे तो वो उनकी सुरक्षा कर रही थी, उनको बढ़ा रही थी, उनका पालन पोषण कर रही थी, साथ ही साथ वो क्या कर रही थी, समाज सेवा का भी काम कर रही थी। वो अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया। अब गांव में तो अस्पताल जब उसके पति का मृत्यु हुई थी, उनके पति की मृत्यु हुई थी, तब कोई अस्पताल नहीं था। तो इसीलिए उसने क्या किया, वहां पर एक अस्पताल निर्माण किया या फिर बनाने का संकल्प किया। जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिमक्का को मिली है, उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही थी। उसे जो भी पुरस्कार मिल रहे थे, जो भी धनराशि मिल रही थी, तो वो उस धनराशि को क्या किया उन्होंने, जो भी दीन दुखिए होते हैं उनको वो दे देती थी। तो गरीबों को कहो, जो कष्ट में है, जो कठिनाई में है, उनको क्या है वो धनराशि देती थी, अपने लिए कुछ नहीं रखती थी। तो हम समझ सकते हैं कि उसने कितना पुण्य कमाया, ठीक है। ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो तो संसार में तो अच्छा नाम, अच्छा सम्मान पा लेते हैं, मगर मरने के बाद भी वो भगवान के पास क्या है, अच्छे कर्म करने के कारण क्या है, पुण्य कमाए, और पुण्य से क्या है वो स्वर्ग में पहुंचते हैं। तो हमें भी ये जो महिला है उससे हमें एक सीख मिलती है कि हम भी चाहे पेड़ पौधे ना लगाओ, मगर कुछ तो समाज सेवा का काम करें हम। तो ये गरीब होते हुए, ये इलिटरेट होते हुए भी इतने अच्छे कार्य कर रही थी। तो ये क्या है, हमारे लिए एक सीख है। आगे बढ़े। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिमक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। मैंने कहा ना, कितनी ही कठिनाई, कितने ही कष्ट सहकर भी इसने क्या किए हैं, दूसरों को सुख दिया, दूसरों के बारे में अच्छा सोचा, अच्छे कार्य किए, ठीक है। तो उनका जो ये व्यक्तित्व है, ये क्या है, हमारे लिए एक आदर्श है, ठीक है। अब यहाँ पर यही बताया गया, सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अत्युत्तम निर्देशन है तिमक्का। तो अब यहाँ पर यही बता रहे हैं कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी मतलब के कहेंगे, वो क्या है, दूसरों को क्या है सुख देती रही, दूसरों की सहायता करते रही, दूसरों की मदद करते रही। और ये जो है महिला, इससे ये क्या है, हमारे लिए एक आदर्श है कि हम भी उसी तरह कुछ कार्य करें।
मैं जहाँ तक समझती हूँ बच्चों जो भी हमें पाठ दिए जाते हैं, जो भी कविताएं दी जाती हैं, वो हमारे लिए एक सीख होती है। हमें उससे कुछ सीखना होता है। ऐसे नहीं कि चलो धड़ धड़ पढ़ लिए, हाँ चलो हो गया, हम चले गए, ऐसे नहीं। कुछ हमें भी क्या है, निर्णय लेने होते हैं। ये पाठ में ये है, ये सीख है, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। ये हमारे मन में आना चाहिए। ये पाठ, ये कविता है, इसीलिए तो इस पुस्तकों में रखी जाती है कि बच्चे कुछ सीखे, बच्चे कुछ बड़े होने के बाद कुछ करें। ठीक है, कुछ अच्छे कार्य करें और अपने माता पिता का नाम क्या है, ऊंचा करें। ठीक है, अपने माता पिता का नाम क्या करें, फेमस करें या फिर प्रसिद्ध करें। ठीक है, तो इसीलिए तो ये सब लिखा जाता है। ये क्यों पाठ हम पढ़ाते हैं कि तुम कुछ बनो और कुछ ऐसे कार्य करो कि हमारे देश में क्या है, तुम्हारा नाम हो और माता पिता का नाम हो, तुम्हारे जो गुरुजन है उनका नाम हो, तुम्हारे व्यक्तित्व का नाम हो, तुम कैसे हो वो भी नाम आए। तो इसीलिए ये पाठ दिए जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये जो पाठ है समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर जो है मैं PDF द्वारा भेजूंगी। आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू करें। अभी बहुत कम समय है, जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। लॉकडाउन के कारण जो है पढ़ाई बराबर नहीं हुई है। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है ये पाठ, तो 1 से 2 बार ये पाठ को सुनो और प्रश्न उत्तर को देखते रहो कि कहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है। वो देखकर आप लोग याद कर दीजिए। समझोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। समझने से हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। रटने से, याद करने से उत्तर नहीं मिलता। तो कितना हो सके वीडियो को समझो और क्या है उसके प्रश्न उत्तर लिखो। इसके साथ ही मैं आगे चाहती हूँ। नमस्ते।